हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती थी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ गाइस। जानते हैं आज के डेट में ना किसी के ऊपर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो कि मैंने किया। मैं किसी के ऊपर विश्वास कर लेती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे लगाव हो जाता है। कुछ दिन लोगों के साथ रहने से लगाव हो जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं दिल की बहुत साफ हूँ, जो जो भी बोल रहा होता मैं शायद सीधे मुंह पे बोलती हूँ। बट पता नहीं, लोगों को पता नहीं किस जगह से कमियाँ नज़र आती है। उनके लिए कुछ भी कर लो आप, बट पराया पराया होता है और अपना अपना ही होता है। अपना रहेगा तो कुछ भी गलतियाँ कर लो माफ़ कर देगा, लेकिन पराया ये होता है ना कि उनके अंदर ही क्यों ना घुस जाओ, लेकिन वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये हमारी है, ठीक है। तो अगर यही चीज़ अगर हम अपने घर वालों के लिए कुछ भी करें तो वो लोग समझेंगे कि नहीं, मेरी बेटी है भाई, है मेरे लिए इतना कर रही है, ना मेरे लिए बड़ा करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जो कि मैं गई थी शूट पे। मैं नाम नहीं रखूँगी। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे रहने लगी और लगाव हो गया। हालांकि कुछ में ऐसा कोई बात नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि अगर आप रखे हो घर में तो भाई उससे बोलो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तब तो शेयर करेंगे। जब आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो मैं शेयर कैसे करूँगी कोई भी बात। और बोल दो कि नहीं सारी गलती मेरी इसकी है, तो ये तो गलत बात है ना भाई। जो मैंने कोई गलती नहीं किया है तो बेवजह मेरे ऊपर इंजाम डाल रहे हो तो अच्छा नहीं है। तो हालांकि मैंने छोड़ दिया, मैंने मुंह नहीं लगा। भाई तुम सही हो, तुम सही रहो, ठीक है। मैं गलत हूँ ना, मैं गलत ही रहूँगी। और मैं अपने घर वाले की नज़र में सही हूँ ना। आई डोंट केयर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी के ऊपर जल्दी विश्वास मत करिएगा। वो लोग पहले आपकी मजबूरी जानेगा और आपकी हर एक बात को अपने साइड खींचना चाहेगा। खींचने के बाद जब आपको उन लोगों को पता चल जाएगा ना कि इसकी कंडीशन ये है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, तो वो लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। करेगी तो करेगी क्या। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे को बहुत बुरा लगा भाई, मैं जिसको अपना समझ रही थी वो मेरे को ही गलत ठहरा दिया कि मेरे से बात नहीं कर रही है, ऐसी है वैसी है। अरे भाई तुमको जो बोलना था मेरे मुंह पे बोलते ना, मेरे आदमी से क्यों बोल रहे हो। हालांकि जो भी है मेरा पर्सनल है, मैं शेयर तो नहीं करती कोई बात, ठीक है, ऑडियंस के बीच में एंड पब्लिक के बीच में। तो लेकिन आज मैं शेयर करूँ, मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि जो बात है आप मेरे से क्लियर बोलो ना भाई। मैं जब उस रूम में थी तो तुमको बोलना चाहिए था ना कि हाँ माही क्या बात है, क्या दिक्कत तकलीफ है, क्या हुआ है, कुछ फीवर आया है कि सर दर्द कर रहा है, क्या हुआ है। तुमने मेरा कुछ भी हाल चाल नहीं पूछा और सारी इंजाम मेरे ऊपर डाल दी। हाँ मेरे से बात नहीं कर रहे, यहाँ से इसको ले जाओ आप, हाँ यहाँ से ले जाओ। तो ऐसा नहीं होता है यार। मैं विश्वास कर रही थी, विश्वास के ऊपर ही मैं वहाँ पे थी कि चलो कम से कम उतना दूर से हम अपना घर घर वर छोड़ के आए हैं। तो मान लो कि जैसे अपनी माँ है, इनको भी माँ मानते थे, दीदी भी मानते थे, सब कुछ मानते थे भाई। जिसके घर पे है तो फिर वो मेरी देखभाल कर रहा है तो सब कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। तो मैं ये सोच रही थी, लेकिन वो लोग ने तो मेरे को कुछ और ही समझ लिया। फैमिली में रहना मेरे को पसंद है। मैं शूट पे जाती हूँ तो मैं डायरेक्टली पहले बात होता है तो मैं पूछती हूँ कि फैमिली में कौन कौन है। और रूम वगैरह बुक होता है तो वहाँ पे कि अकेले रूम पे रहना पड़ता है।
तो वहाँ पर किसी को अलाउड नहीं है कि अपने रूम में किसी को एंट्री करने दें। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब फैमिली में तुम्हारे थे, हम तुमको फैमिली नहीं समझ रहे हैं, तुमको भी समझना चाहिए ना। तुम्हारे लिए हम हर एक चीज़ किए, जो जो तुम बोली तुम्हारे घर में हम सब काम किए, जो कि हम अपने घर पे उतना काम नहीं करते हैं। पूरा काम करते थे घर में, लेकिन ये भी नहीं सोची कि छोड़ जाने दो भाई, अभी लड़की है, नादान है, ना समझ है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आता है, सब समझ में आता है, बट मैं बोल नहीं रही थी यार। क्या मुंह लगना बेवजह किसी के। और कुछ लोग कुत्ते भेड़ुए लोग हैं ना, दो गले साले, उन लोगों को अगर मेरे सामने आए तो चप्पल से खींच के मारूंगी, जो कि मेरे मुंह पे बहुत बड़ाई छाट रहे थे और पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं। तो अपने मुंह से, सॉरी अपने कान से तो मैं नहीं सुनी, हालांकि मेरे को बताने वाले लोग बताए कि ऐसा ऐसा बात सब लोग बोल रहा था। मैं नाम नहीं रख रही हूँ, और जिसको समझना हो वो समझ जाएगा। तो अगर तुम बुलाए मेरे को शूट पे तो मैं आई ना, तो किसके थ्रू? मैं तो तुमको जानती थी भाई, तुमने बुलाया, तो तुम तो मेरे मालिक नहीं हो ना। मैं अपने घर से निकली, तो अपने घर से निकली तो मैं तो ऐसे ही थी, आई थी, अकेली आई थी। जो सीनियर था, मैं तो उससे बात की थी कि हाँ यहाँ पर शूट है, यहाँ पर आना है, ठीक है आ गई। तो तुम्हारा गुलाम नहीं है ना कि तुम जैसे मैं होना चाहोगे वैसे मैं नाचूंगी। तो ये सब गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के डेट में किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के जनरेशन में लोग ना यूज़ करना जानते हैं कि कुछ भी काम हो, काम निकलवाना जानते हैं। काम निकलवाने के बाद जब काम हो जाएगा उन लोगों का ना लात मार के भगा देंगे। तो वैसे जगह मेरे को भी रहना पसंद नहीं है। जो एटीट्यूड में बात करे ना, वहाँ मेरे को 1% भी नहीं रहना पसंद है। जो कि ऐसा ही हुआ, हर एक काम करते थे घर का, लड़की के जैसे रहते थे कि कोई भी काम ना करना पड़े उन लोगों को। हर एक काम में हेल्प करते थे। हम बोल देते थे कि जाने दीजिए, आप मत करिए, आप मेरे बाप समान है, माँ समान है, आप लोग काम मत करिए, मैं हूँ ना काम करने के लिए, मैं कर दूँगी, जो भी काम है मैं कर दूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरे को गलत ठहरा के वहाँ से निकाल दिया गया। तो मैंने भी सोच लिया भाई, बेवजह किसी के घर में रहना अच्छी बात नहीं है। जब वो मेरे से खुश नहीं है तो मैं क्या करूँगी उन लोगों के घर में रह के। इसलिए मैं भी अपना जो भी था बैग वैग तो कपड़ा वपड़ा सब पैक की, उसके बाद मैं भी निकल गई। खैर, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरे को भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे दबाव में रह के हम काम करेंगे ऐसा कभी हो नहीं सकता। और माँ ही किसी के दबाव में आके किसी के घर पे रहे या किसी के दबाव में आके उसके पैर की जुत्ती बने, ऐसा ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है तुम लोग। तो मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, बट जो किया मेरे साथ मैं उसको बोल रही हूँ। मेरे को पसंद नहीं है कि गुलामों को जैसा तुम्हारी गुलामी करना। तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहे तो हम बुरे हो गए। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और मेरे से प्यार से बोलो कि हाँ ये काम है, वो काम है, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, काम के बारे में तो मैं तो रेडी हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ प्यार से होता है। अगर नहीं आ रहा है उस जगह पे आपको कोई भी मर्जी सूट हो रहा है, अगर वहाँ पे आपको नहीं आ रहा तो उसको बताया जाता है ना, आराम से बताया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एटीट्यूड में अरे यार ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर पवन खेसारी लोग हैं, एक ही सीन को 10 बार 20 बार कितनी बार वो सीन को बार बार रिपीट करवाते हैं। डायरेक्टर जो रहता है वो बार बार रिपीट करवाता है वो चीज़ को, जब तक कि परफेक्ट वो एक ही लाइन क्यों ना हो, एक ही लाइन क्यों ना हो। मैंने देखा है, मैंने भी किया, एक ही लाइन क्यों ना हो, लेकिन वो बार बार एक ही सीन को जब तक अच्छा परफेक्ट नहीं बैठता तब तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बार बार वो रिटर्न, हाँ फिर से करो, फिर से करो, ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ प्यार से बताया जाता है, एटीट्यूड में नहीं कि नहीं मैं सीनियर हूँ तो भाई
मेरे को एटीट्यूड है, मैं ऊंचे लेवल पे हूँ। तो तुम आज घमंड कर रहे हो, कल मैं भी घमंड कर सकती हूँ। तो आप लोग बच के रहिएगा। और मेरे को तो डर नहीं लगता है किसी से, चाहे यूपी हो या बिहार हो। मैं अभी बिहार में हूँ, मेरे को डर नहीं है, क्या कर लेगा वो लोग। मैं गाली गलौज नहीं देना चाहती हूँ किसी को भी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो में। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि यही सब बात था और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो आप लोग गलत मत सोचिएगा। जो बात थी मैंने बोल दिया। तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैंने क्या कुछ गलत किया या सही किया। मैंने जिसके ऊपर भरोसा किया वो विश्वासघात मेरे साथ किया।